लॉकडाउन दूध वाला, दूध ले लो भाई, ताजा ताजा दूध ले लो कहकर चिल्लाते हुए एक बंदा साइकिल चलाते हुए दूध बेच रहा था। उसका नाम था नायक। वैसे वो घर घर जाके दूध बेचता था। महीना खत्म होते ही सभी से पैसे कलेक्ट करने जाता था। वो बहुत धोखेबाज और स्वार्थी इंसान था। रोज दूध में पानी मिलाता था। अगर कोई पूछता, क्या भाई नायक, दिन ब दिन दूध पतला होता जा रहा है, जरा ध्यान रखा करो भाई, ये सही नहीं है। ये क्या साहब ऐसे बोल रहे हो, मेरे दादा परदादा इसी काम में थे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपको उतना दिक्कत है तो पैकेट वाला दूध खरीद लीजिए, उसमें जितना भी पानी मिला हो, वो जैसा भी हो, पैसा ज्यादा हो, आप उनको पूछ नहीं सकते। लेकिन मुझ जैसे ईमानदार आदमी को लाखों सवाल पूछकर शक से देखते हैं। वैसे रोज नायक दूध में पानी मिला रहा था और साइकिल पे घर घर जाकर उसे बेचता था। एक दिन नायक टीवी देख रहा था जिसमें न्यूज रीडर, कृपया सभी ध्यान दीजिए, यह सरकार का आदेश है कि कल से 3 हफ्तों तक पूरे देश में लॉकडाउन होने वाला है। दूध और बाकी आवश्यक चीजें पहले की तरह मिलेंगे। इनके अलावा बाकी सारे दुकानदारों से निवेदन है कि वे अपने दुकानों को बंद रखें। सभी जनता से निवेदन है कि अक्सर अपना हाथ धोया करें, बाहर निकलते वक्त मास्क पहने और हर जगह सामाजिक दूरी बनाए रखें कहकर बोलता है। ये सुन के नायक, क्या कंप्लीट लॉकडाउन? आहा हा हा हा, चलो जाने दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। असल में इस टाइम पे और पानी भर के अगर मैं दूध बेच भी दूं तो कौन टोकेगा मुझे? और ज्यादा पानी मिलाया तो जनता झगड़ा करेगी, इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। उसके बाद एक बड़े पाइप के एक तरफ एक गराटा बनाया, साइकिल के एक तरफ बिना पानी वाला दूध बांधा और दूसरी तरफ पानी भरा। रहस्यमय तरीके से उसने पानी के कैन से दूध के कैन को उस पाइप से जोड़ा। अब देखो तमाशा, नहीं तो रोज रोज पतला दूध कहकर झगड़ा करते हैं ये लोग। अब दिखाऊंगा तुम लोगों को मैं। बाद में मास्क पहनकर, दूध ले लो भाई, दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो कहकर चिल्लाते हुए गांव पहुंचता है। एक घर के पास, साहब मेरे पास मत आइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है ना। मैं इस गराटा में दूध डालूंगा, आप उस तरफ बर्तन में दूध भर लेना। वैसे देखिए दूध कितना गाढ़ा है, ठीक से देख लीजिए। रोज पतला दूध बोल के मुझे डांटते रहते हैं आप। इतना गाढ़ा दूध डालने पर भी आपको मुझ पे शक होता है। मैं तो बोलते ही रहता हूँ कि मैं वैसे धोखा देने वाला आदमी नहीं हूँ। देखो कितना गाढ़ा दूध है, कहते हुए गराटे में दूध डालता है। पाइप के उस तरफ गांव वाला अपनी बर्तन में दूध भर लेता है, लेकिन नायक के छल की वजह से उसे पतला दूध ही मिलता है। गांव वाला दूध परख कर, क्या नायक, ये क्या है? दूध तो रोज से भी पतला हो गया है, ये बहुत अन्याय है। अरे आपको दिखाकर ही तो दूध डाला था मैंने, इसमें कोई धोखा नहीं है। पहले आप ये शक वाले नजरों से देखना बंद कीजिए, लोगों पे भरोसा करना सीखिए कहकर अकड़ दिखाता है और जोर से बात करने लगता है। वैसे सभी को गाढ़ा दूध दिखाकर पतला दूध बेचने लगता है। उस गांव में सरकार नाम का एक जादूगर था। नायक उसको भी इसी तरह दूध बेच रहा था, लेकिन उसके जादूगर होने के कारण उसको नायक का छल तुरंत समझ में आ गया। सरकार गांव वालों को, वो नायक हमें धोखा दे रहा है, रोज हमें पतला दूध बेच रहा है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप सभी मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए कहकर अपने प्लान को गांव वालों को समझाता है। ऐसे गांव वाले अपने अपने घर के सामने एक पाइप को लगवाते हैं। महीने के आखिर में नायक उनके पास पैसे लेने आता है। भाई नायक, पास आकर पैसे नहीं दे पाऊंगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है ना, इसीलिए ये पाइप लगवाया है। मैं यहाँ पे पाइप में पैसे डालूंगा, तुम उस तरफ ले लेना। कहते हुए पैसों को पाइप में डालता है। पाइप की दूसरी तरफ नायक पैसों को ले लेता है और परख कर बोलता है, अरे ये क्या साहब, अरे ये तो जाली नोट है, ये अन्याय है, आप असली नोट दे दीजिए। अरे ये क्या भाई, तुम्हें दिखा के तो पाइप में डाला था पैसे, नकली नोट कैसे हो सकते हैं? वो सब मुझे पता नहीं साहब,
पाइप में कोई छल है, ये सब अन्याय है कहकर चिल्लाता है। तब गांव वाला गुस्से में, तो फिर तुम जो कर रहे हो वो धोखा नहीं है क्या? गाढ़ा दूध दिखाकर पतला दूध बेचते हो रोज। वैसे गांव वाले उसको पकड़कर खूब पीटते हैं। नायक इस सबक के बाद बेईमानी छोड़कर ईमानदारी से दूध बेचकर अपनी जिंदगी बिताता है। डीजे ट्रक। एक गांव में मैगी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो 24 घंटे कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनता रहता था। वो यूं गाने सुनते हुए सड़क पे जाते हुए कई बार मैनहोल में गिर गया। एक दिन मैगी के पिताजी प्रसाद, अरे बेटा ये क्या पागलपन है, म्यूजिक सीखोगे तो पैसे कमा सकोगे, पर यूं दिन रात म्यूजिक सुनते रहोगे तो क्या पाओगे बेरा होने के अलावा? चुपचाप या तो कोई नौकरी कर लो या कोई धंधा शुरू कर दो, वरना इस घर में तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे निकम्मा समझते हैं डैडी, मैं गाने सिर्फ शौक के लिए नहीं सुनता हूँ, मैं डीजे बनना चाहता हूँ, इसीलिए दुनिया भर के म्यूजिक सुन रहा हूँ। वेस्टर्न, क्लासिकल, जैज, पॉप, यूं सब तरह के म्यूजिक मैं सुनकर उसकी जानकारी पाता हूँ। अब शादियों में अगर मैंने डीजे सेटअप लगाया तो शादी कराने वाले पंडित भी उठकर नाचने लगेगा। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। वो डीजे सेटअप के लिए कितना खर्च होगा? कोई खास नहीं पिताजी, सिर्फ 20 लाख रुपए ही लगेंगे। अब एक शादी में 50,000 मिले तो 3 साल के अंदर अंदर अपने पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो भी कमाया वो मुनाफा ही मुनाफा। क्या 20 लाख? अरे तब तो मुझे वो 5 एकड़ जमीन बेचना होगा। पर इस गांव में इतना पैसा खर्च करने वाला कौन है बेटा? डैडी, माइकल जैक्सन के ज्यादातर फैंस गाँव वाले ही हैं। आप चिंता ना करें, आप तुरंत जमीन बेच दें। इस तरह मैगी ने एक डीजे का सेटअप खरीदा और एक ट्रक पे लगवा दिया। उस ट्रक को लेकर वो एक शादी में गया। लड़की के पिताजी से उस सेटअप के बारे में सब कुछ बताया। क्या 50,000? अरे मैंने अगर 5,000 दिया तो बैंड बाजा वाले 5 दिन तक बजाएंगे। ये बैंड बाजा नहीं है सर, ये गाने सिचुएशन के हिसाब से बजाऊंगा। इन स्पीकरों से आने वाले साउंड से शादी का मंडप बिल्कुल थरथरा जाएगा। दूल्हा दुल्हन के आसन यूं कांपेंगे मानो भूकंप आया हो। ड्रम बीट की आवाज से लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे। अब तुम्हें 50,000 देकर मैं भूकंप कराऊं और लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ाऊं? जाओ जाओ, बड़े आए डीजे। इस तरह मैगी वो म्यूजिक का ट्रक लेकर गांव गांव जाने लगा। कोई भी इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन प्रसाद, अरे कमजर्फ, 20 लाख खर्च करके ये फालतू के स्पीकर्स खरीदा, अब तक एक ऑर्डर भी नहीं आया, मेरे मेहनत से खरीदे हुए जमीन को भी निकल गया। ये गांव वाले म्यूजिक का वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं डैडी, मैं क्या करूं? ऐसा कह ही रहा था कि एक किसान वहां आया। बेटा, बैंड बाजा वाले ब्रिगेश गुप्ता तुम ही हो ना? ब्रिगेश गुप्ता नहीं, मैगी। बैंड बाजा नहीं, डीजे। ओ डीजे हो या सीजे, सुना है कि तुम्हारे पास बहुत आवाज करने वाले स्पीकर हैं। मेरे खेत में हर रोज हाथी आकर फसल को नाश करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि तुम अपने इस बैंड वाले सेट को लेकर वहाँ पे आ जाओ और बजाओ तो वे भाग जाएंगे। मैं तुम्हें घंटे के 2,000 रुपए दूंगा, तुम आओगे ना बेटे? क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खेत में हाथी भगाने वाला हूँ? यदि मैंने डीजे का मिक्स करके बजाया तो यहाँ से तुम दूर जाके गिरोगे। गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रसाद ने उसके सिर पर एक जोर से मारा। अरे मूर्ख, हाथ आए मौके को हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? ये फिजूल की अकड़ को छोड़ो और जाकर उन हाथियों को भगाओ। मैगी लाचार होकर मान गया। मैगी ने उस खेत के पास अपने डीजे वाले ट्रक को लेकर खड़ा किया। तभी हाथी वहां आए। मैगी ने गाना बजाना शुरू किया। कम ऑन डीजे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ने लगे।
अरे कोई नया गाना बजाओ भाई। ना 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 साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, ना 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 ना। Now change the beat. कुकु चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, यार को। कुकु 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 कु। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले, धूम मचाले धूम धूम, धूम 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 मचाले, धूम मचाले धूम मचाले। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले, धूम मचाले धूम धूम, धूम 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 मचाले। यूं बजाने लगा तो हाथी वहां से भाग गए। ये देखकर बाकी सारे किसान हैरान हो गए। ये खबर अगले दिन अखबार में आई। डीजे के मार से हाथी फरार, किसान का ढाल, डीजे का कमाल, यूं सुर्खियां आई। बस फिर क्या था, आसपास के गांव के किसानों ने उसे हाथी भगाने के लिए बुक कर लिया। इस तरह मैगी बहुत बिजी हो गया, पैसे भी खूब कमाया। उस जिले के कलेक्टर ने मैगी को सम्मानित किया। ये हाथी ना ढोल की आवाज से ना ही गोलियों की आवाज से कभी हिले या डरे, पर तुम्हारे रीमिक्स गाने सुनाए तो वो कंफ्यूज होकर भाग गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यूं ही दृढ़ संकल्प के साथ हाथी को भगाते रहोगे। तुम्हें बेस्ट आउटडोर म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से भी सम्मानित करता हूँ। मैगी और प्रसाद बहुत खुश हुए।